Hey, what's up guys? Again I'm back with English subtitles. So as you can see over here, आइए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। तो पहले सेंटेंस में है कि तुम हमेशा से मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो। तुम हमेशा से मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो। इस सेंटेंस के लिए हम सिंपली बोल सकते हैं यू हैव ऑलवेज बीन अ रियली गुड फ्रेंड टू मी। यू हैव ऑलवेज बीन अ रियली गुड फ्रेंड टू मी, यानी कि तुम हमेशा से मेरे एक अच्छे दोस्त रहे हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मैं भी तो यही सोच रही हूँ। मैं भी तो यही सोच रही हूँ। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं दैट्स वॉट आई एम थिंकिंग टू। दैट्स वॉट आई एम थिंकिंग टू। मैं भी तो यही सोच रही हूँ। दैट्स वॉट आई एम थिंकिंग टू। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी चलो चलें हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। चलो चलें हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम सिंपली कह सकते हैं लेट्स गो। लेट्स गो का मतलब ही हुआ कि चलो चलें। वी डोंट हैव मच टाइम। वी डोंट हैव मच टाइम, जिसका मतलब हुआ हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। पूरा सेंटेंस देखिए, चलो चलें हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। लेट्स गो वी डोंट हैव मच टाइम। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। कोई अंदाज़ा नहीं था क्या करूं। कोई अंदाज़ा नहीं था क्या करूं। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई हैड नो आइडिया। आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, जिसका मतलब हुआ कोई अंदाज़ा नहीं था क्या करूं। आई हैड नो आइडिया मतलब कोई आइडिया नहीं था कि क्या करूं। व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या करूं। चलिए आगे मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, लेकिन अगर जो तुम कह रही हो वो सच है। लेकिन अगर जो तुम कह रही हो वो सच है। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं बट इफ़ वॉट यू आर सेइंग, बट इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज़ ट्रू। लेकिन अगर जो तुम कह रही हो वो सच है। बट इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज़ ट्रू। सिंपल है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें भी जिस टाइप की डिमांड होती है उस टाइप के वर्ड को, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेट करके आप सेंटेंसेस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले सेंटेंस को। अब आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो फिर वो अब तक जिंदा कैसे है। तो फिर वो अब तक जिंदा कैसे है। इस सेंटेंस के लिए आप बोल सकते हैं देन हाउ द हेल इज़ ही स्टिल अलाइव। देन हाउ द हेल इज़ ही स्टिल अलाइव, जिसका मतलब हुआ तो फिर वो अब तक जिंदा कैसे है। देन हाउ द हेल इज़ ही स्टिल अलाइव। अलाइव का मतलब जिंदा होना या फिर जिंदा रहना। तो ये अच्छा सेंटेंस है, ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंदा की जगह आप और कोई वर्ड यहाँ पर रिप्लेस करके बोल सकते हैं, जो कि आपको डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प कर सकता है। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। इस सेंटेंस में है कि तुम्हारे बाइक मतलब तुम्हारी बाइक कौन सी है। हिंदी वर्ड पे आप ज़्यादा ना जाइएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे हिंदी में लिखने के दौरान गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए अपोलोगाइज़। लेकिन आप उसके सेंस को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम्हारी बाइक कौन सी है, इसके लिए आप कह सकते हैं विच वंस योर बाइक। विच वंस योर बाइक, तुम्हारी बाइक कौन सी है। विच वंस योर बाइक, ये तो काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, ये तो हर कोई बोलता भी रहता है, तो बस आप इस्तेमाल करें। और अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो आप हमेशा से इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में कुछ वर्ड आप रिप्लेस करके नए सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलने की कोशिश भी करता हूँ कि अगर आपको कोई सेंटेंस आ रहा है, ट्राई करिए उस सेंटेंस के थ्रू कोई नया सेंटेंस क्रिएट करने की। चलिए आगे देखते हैं अगले सेंटेंस को। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। आई मेड नो सच प्रॉमिस। आई मेड नो सच प्रॉमिस, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। आई मेड नो सच प्रॉमिस, काफ़ी अच्छा सेंटेंस था, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सेंटेंस को देख लीजिए। कहाँ जाऊँ किससे मदद मांगूँ। कहाँ जाऊँ किससे मदद मांगूँ, यानी वेयर टू गो, whom टू आस्क फॉर हेल्प।
वेयर टू गो, whom टू आस्क फॉर हेल्प, जिसका मतलब हुआ कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। सो गाइस, ये थे कुछ सब टाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सारे ही सेंटेंसेस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ नए सब टाइटल्स के जरिए, और उसमें हम जानेंगे कि कैसे नए नए सेंटेंसेस को सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक्स।